एक बार इमेजिन करो 2020 के आईपीएल में एक ऐसी टीम जो कि थ्रू आउट द सीजन अपना बेस्ट दे रही थी, जिसमें एक से बढ़कर एक मैच विनर प्लेयर्स थे, लेकिन फिर भी कुछ बदनसीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और वो ट्रॉफी के इतना पास आकर भी उस साल आईपीएल नहीं जीत पाए। यस, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की, एक ऐसी टीम जो अपने पहले आईपीएल ट्रॉफी के सपने के बिल्कुल करीब आकर भी हार गई और वो उस साल फाइनल में हारी थी मुंबई इंडियंस से। एक ऐसी टीम जो कि दिल्ली की तरह ही अलग ही लेवल पर थी और उस साल इन दोनों ही टीम्स ने पूरे सीजन को एक तरफा डोमिनेट किया हुआ था। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के 2020 के उस अनलक की, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा सीजन होने के बावजूद भी ट्रॉफी के पास आकर भी फिर भी हार गई। अब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑक्शन के टाइम पे। 2020 के आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली ने टोटल 14 प्लेयर्स को रिटेन किया था और उन्होंने 27.85 करोड़ के पर्स के साथ सिर्फ 8 प्लेयर्स खरीदे थे, लेकिन इन 8 प्लेयर्स में काफी बड़े प्लेयर्स भी शामिल थे, इंक्लूडिंग शिमरन हेटमायर फॉर 7.75 करोड़ एंड मार्कस स्टोइनिस फॉर 4.80 करोड़, जो कि काफी अच्छे डील्स थे। साथ ही दिल्ली की टीम को जेसन रॉय और क्रिस वोक्स भी अपने बेस प्राइस पर ही मिल गए एंड इवन एलेक्स कैरी, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के पास अब एक प्रॉपर बैलेंस टीम रेडी थी। ऑल्दो दिल्ली कैपिटल्स चाहती थी कि वो ऑयन मॉर्गन, ग्लेन मैक्सवेल, सैम करन, पैट कमिंस और जयदेव उनादकट को भी अपने स्क्वाड में ले पाए, लेकिन ये प्लेयर्स दूसरी टीम्स में चले गए और ऑक्शन टेबल पे ये बैटल डीसी के हक में नहीं गई। जो उनके ओरिजिनल टारगेट थे उन्हें वो तो नहीं मिले, लेकिन दिल्ली ने फिर भी अपने लिमिटेड सोर्स को स्मार्टली यूज किया। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम बस ये थी कि उनके स्क्वाड को एक भी बैट्समैन एक्स्ट्रा बॉलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता था। ये एक मेजर इशू था जो टूर्नामेंट के क्रूशियल मोमेंट्स पे टीम को अफेक्ट करने वाला था और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे सीजन की जिसमें दिल्ली कैपिटल्स जितनी स्ट्रांग दिख रही थी उतनी ही अनलकी भी होने वाली थी। 20 सितंबर 2020 को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल 2020 के कैंपेन की शुरुआत करी, वो भी एक थ्रिलिंग सुपर ओवर विन के साथ, जब उन्होंने पंजाब की टीम को हरा दिया था। वो मैच पूरे टाइम एक रोलर कोस्टर की तरह था, पहले टाई और फिर सुपर ओवर का हाई प्रेशर ड्रामा। इस मैच में पहले बैटिंग करने आती है दिल्ली की टीम। स्टार्टिंग में विकेट्स गिरना काफी ऑब्वियस था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस की गेम चेंजिंग इनिंग्स ने उस मैच का पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट करके रख दिया। उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस की वजह से एट द एंड ऑफ द इनिंग्स दिल्ली की टीम ने 157 फॉर 8 का एक कॉम्पिटिटिव स्कोर बनाया। जवाब में जब पंजाब की टीम बैटिंग करने आती है तो उनकी स्टार्ट काफी स्लो रहती है एंड इवन पावर प्ले के एंड पर उनका स्कोर 35 फॉर 3 तक पहुंच चुका था, लेकिन मयंक अग्रवाल की फैबुलस 89 रन की इनिंग की वजह से पंजाब की टीम इस मैच को टाई कर देती है। और अब बात आ चुकी थी सुपर ओवर तक। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए पंजाब की टीम आती है और पहली बॉल पे 2 रन बनाने के बाद अगली 2 बॉल पर विकेट्स गिर जाते हैं, जिस वजह से पंजाब की इनिंग्स वहीं खत्म हो जाती है और अब दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए चाहिए थे केवल 3 रन एंड बड़ी आसानी से दिल्ली की टीम वो मैच जीत जाती है। फिर आता है 25 सितंबर का दिन, जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। श्रेयस अय्यर टॉस हार जाते हैं और दिल्ली की टीम को बैटिंग करने का मौका मिलता है एंड इस बार पृथ्वी शॉ ने 43 बॉल्स में 64 रन की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जहां उनको सपोर्ट मिला शिखर धवन से, जिन्होंने 27 बॉल्स में 35 रन बना दिए थे एंड इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से दिल्ली की टीम ने 20 ओवर के अंदर 175 फॉर 3 का इंप्रेसिव स्कोर तैयार कर दिया था। और फिर जब सीएसके की टीम इस 176 के टारगेट को चेस करने उतरती है तो उनकी स्टार्ट काफी वीक रहती है एंड वो 20 ओवर्स के एंड तक 131 फॉर 7 पर रुक जाती है और दिल्ली की टीम एक और मैच अपने नाम कर लेती है। लेकिन अगला ही मैच जो कि एसआरएच की टीम के अगेंस्ट था, उसे दिल्ली की टीम 15 रन से हार जाती है एंड इवन उस मैच में राशिद खान मैन ऑफ द मैच रहे थे फॉर हिज फैबुलस बॉलिंग, जहां केवल उन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर लिए थे। इसके बाद दिल्ली की जो 2 मैचेस की विन स्ट्रीक चल रही थी वो जरूर टूटी, बट टू ऐड चेरी ऑन द टॉप, इस मैच में डीसी के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर ईशांत शर्मा भी रूल्ड आउट हो गए ड्यू टू एब्डोमिनल मसल टियर। लेकिन डीसी की टीम को इन सेटबैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो अगले ही 3 मैच कंसेक्यूटिवली जीत जाती है और इन सारे मैचेस में डीसी डिफेंड करते हुए जीतती है। पहले अगेंस्ट केकेआर, जहां डीसी की टीम ने पहले बैटिंग करते 228 रन बना दिए थे, जिसमें स्टार्टिंग में पृथ्वी शॉ ने 66 रन बनाए और फिर कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 88 रन की एक अमेजिंग इनिंग खेली, वो भी नॉट आउट। लेकिन इस टारगेट को चेस करने उतरी केकेआर की टीम 210 फॉर 8 पर रुक जाती है और डीसी वो मैच 18 रन से जीत जाती है। इसके बाद अगला मैच था आरसीबी के अगेंस्ट, जिसमें एक बार फिर से डीसी बैटिंग करते हुए 196 रन का एक अमेजिंग टोटल बनाती है, जिसमें मार्कस स्टोइनिस के 53 रन और पृथ्वी शॉ के 42 रन इंक्लूडेड थे। और इस मैच में अक्षर पटेल ने कमाल की बॉलिंग करी थी, उन्होंने केवल 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम करे थे एंड इस मैच को भी दिल्ली की टीम 59 रन से जीत जाती है। और फिर इस विन स्ट्रीक का तीसरा मैच था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, जिसमें एक बार फिर से पहले बैटिंग करते हुए डीसी की टीम ने 184 रन बनाए और फिर बॉलिंग करते हुए डीसी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 19.4 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया, वो भी 138 के स्कोर पर। एंड इसके बाद आता है वो मैच जिसका सभी फैंस को इंतजार था, एमआई वर्सेस डीसी।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पूरे सीजन में दिल्ली की टीम और एमआई की टीम दोनों साथ मिलकर पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रही थी। वेल, हमने ऑलरेडी एमआई के उस 2020 के कैंपेन के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, जैसा सबको एक्सपेक्टेड था ये मैच काफी ज्यादा थ्रिलिंग रहता है और लास्ट ओवर तक जाता है। पहले बैटिंग करते हुए डीसी की टीम ने 162 का एक अच्छा टोटल बनाया, जिसमें शिखर धवन के 69 नॉट आउट रन्स भी शामिल थे और कैप्टन श्रेयस अय्यर के 42 रन्स। लेकिन इस टारगेट को चेस करनी उतरी एमआई की टीम स्टार्टिंग में कैप्टन रोहित शर्मा का विकेट गवा बैठती है और उसके बाद क्विंटन डी कॉक और सूर्य कुमार यादव दोनों ही 53 रन्स की अच्छी नॉक खेलते हैं एंड इवेंचुअली वो मैच एमआई जीत जाती है बाय 5 विकेट्स। द नेक्स्ट मैच था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एंड इस मैच में एक बार फिर से शिखर धवन ने अपना मैजिक दिखाया और 33 बॉल्स पर 57 रन्स बना दिए, जिस वजह से डीसी का स्कोर एट द एंड ऑफ द इनिंग्स 161 तक पहुंच गया था और इस मैच को डीसी कंफर्टेबली 13 रन से जीत जाती है। देन अगला मैच था एक बार फिर से सीएसके की टीम के साथ एंड इस मैच में पहले सीएसके की टीम बैटिंग करने आती है। ओपनिंग करते हुए सैम करन डक पे आउट हो जाते हैं, वो भी फर्स्ट ओवर में। फिर फाफ डू प्लेसी, शेन वॉटसन और अंबती रायडू मिलकर इस इनिंग को आगे बढ़ाते हैं एंड में रविंद्र जडेजा 33 रन की एक क्रूशियल नॉक खेलकर सीएसके के स्कोर को 179 फॉर 4 तक ले जाते हैं। अब इस टारगेट को जब डीसी की टीम चेस करने उतरती है तो पृथ्वी शॉ सेकंड बॉल पर ही डक पे आउट हो जाते हैं एंड फिर इसके बाद टीम का स्कोर जब 26 रन था तब अजिंक्य रहाणे आउट हो जाते हैं एंड इस पॉइंट तक सबको यही लग रहा था दैट दिल्ली कैपिटल्स टीम माइट कोलैप्स, बट अब भी क्रीज पर मिस्टर गब्बर शिखर धवन थे और वो खेल देते हैं 58 बॉल्स में 101 रन की एक नॉट आउट अमेजिंग नॉक और दिल्ली वो मैच एक बॉल रहते हुए 5 विकेट से जीत जाती है। देन अगला मैच था पंजाब की टीम के साथ, जिसमें एक बार फिर से शिखर धवन एक और अनबीटन सेंचुरी मारते हैं, जिसमें वो 61 बॉल्स में 106 नॉट आउट रन्स मारते हैं। लेकिन दिल्ली वो मैच 5 विकेट से हार जाती है एंड इस पॉइंट तक डीसी की टीम अब तक कुल 3 मैचेस ही हारी थी, लेकिन अगले 3 मैचेस दिल्ली की टीम लगातार हार जाती है। पहले केकेआर के अगेंस्ट, जहां केकेआर की टीम ने 195 का टारगेट दिया था और उस टारगेट को चेस करनी उतरी दिल्ली की टीम केवल 135 रन से बना पाई। देन अगला मैच फिर से एसआरएच के अगेंस्ट था और इस बार डीसी के पास मौका था अपनी पिछले मैच की हार का बदला लेने का, लेकिन इस मैच में एसआरएच के बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं कि वो दिल्ली को 220 रन का टारगेट देते हैं और जब दिल्ली की टीम इस टारगेट को चेस करती है तो वो 131 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है और अब तक लगातार दिल्ली की टीम 3 मैचेस हार चुकी थी और अगला मैच था एमआई के साथ और इस मैच में भी दिल्ली के फैंस चाह रहे थे कि दिल्ली की टीम एक बार कमबैक करे और एमआई से अपना रिवेंज पूरा करे, लेकिन कहानी वैसी बिल्कुल नहीं रही। इस मैच में पहले दिल्ली की टीम बैटिंग करती है और 20 ओवर के एंड में बस 110 रन बना पाती है बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट। उस मैच में जसप्रीत बुमराह अपने स्पेल में 17 रन देकर 3 विकेट लेते हैं और वहीं ट्रेंट बोल्ट 21 रन देकर 3 विकेट्स और 111 रन के इस इजी टारगेट को एमआई की टीम 14.2 ओवर में ही चेस कर देती है। अब तक दिल्ली की टीम लगातार 4 मैचेस हार चुकी थी और इन 4 मैचेस से पहले दिल्ली की टीम बस 2 ही मैच हारी थी और अब अपना सीजन अच्छे से फिनिश करने के लिए दिल्ली के पास एक और मौका था आरसीबी के अगेंस्ट, जिसे दिल्ली की टीम आराम से 6 विकेट से जीत जाती है और अब बात आ चुकी थी प्लेऑफ्स की। सो एट द एंड ऑफ ग्रुप स्टेज दिल्ली की टीम फिनिश करती है 2nd पोजीशन पर विद 8 विंस एंड 6 लॉस एंड उनके ऊपर थी एमआई की वो टीम जो कि उस सीजन अनस्टॉपेबल थी। प्लेऑफ्स का माहौल काफी अलग ही था क्योंकि सामने थी वो मुंबई इंडियंस की अनस्टॉपेबल टीम, वही एमआई जो कि इस सीजन नेक्स्ट लेवल खेल रही थी और ऑलरेडी दिल्ली की टीम को 2 बार हरा भी चुकी थी एंड उनके इस सीजन के पहले मैच की तरह ये मैच भी लास्ट ओवर तक जाता है, जिसे एमआई की टीम 5 विकेट से जीत जाती है और डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देती है। लेकिन दिल्ली की टीम के पास अब भी एक और मौका था फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। उधर एलिमिनेटर मैच में एसआरएच की टीम आरसीबी को हरा देती है और अब दिल्ली का मुकाबला था एसआरएच के अगेंस्ट क्वालिफाइड 2 में, जिसमें दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाती है, जिसमें शिखर धवन के 78 रन और सिमरन हेटमायर की 49 नॉट आउट की इनिंग्स भी शामिल थी। और जब एसआरएच की टीम इस टारगेट को चेस करने उतरती है तो उनकी स्टार्ट अच्छी नहीं रहती और एक पॉइंट पर सबको यही लग रहा था कि दिल्ली की टीम इसे 1 साइडेड जीत जाएगी, लेकिन बीच में केन विलियमसन आते हैं और पूरे मैच के मोमेंटम को अपनी तरफ शिफ्ट करने में लग जाते हैं एंड साथ में अब्दुल समद भी 33 रन की इनिंग्स से कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिर भी एसआरएच की टीम इस मैच को नहीं जीत पाती, जिसका मतलब ये था कि दिल्ली की टीम ये मैच जीत चुकी है और फाइनल के लिए एंटर कर चुकी है। सुनने में काफी ज्यादा खुशी की चीज लगती है ना? बट अगर आप उस सीजन के हिसाब से देखोगे तो दिल्ली के फैंस इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक बार फिर से डीसी को फेस करना था एमआई को, इससे वो ऑलरेडी सीजन में 3 बार हार चुकी थी एंड फाइनली वो दिन आ जाता है आईपीएल 2020 का फाइनल। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत के बैटिंग का डिसाइड किया, पर उनका स्टार्ट एकदम डिजास्टर्स था। ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में ही दिल्ली का टॉप ऑर्डर हिला के रख दिया। मार्कस स्टोइनिस तो फर्स्ट बॉल पर ही क्विंटन डी कॉक को कैच दे देते हैं और फिर अजिंक्य रहाणे केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए एंड दिल्ली का स्कोर 16 फॉर 2 पर पहुंच चुका था और पूरी टीम प्रेशर में आ चुकी थी। पर इसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत 96 रन की एक मैच सेविंग पार्टनरशिप बनाते हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर 50 बॉल्स में 65 नॉट आउट बनाकर कंट्रीब्यूट करते हैं
और वहीं पंत 38 बॉल्स में 56 बनाकर टीम के स्कोर को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने का ट्राई करते हैं एंड अपनी इनिंग्स के एंड में दिल्ली की टीम 156 फॉर 7 पर फिनिश करती है। और अब मुंबई इंडियंस को ये मैच और अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए उस 157 रन के टारगेट को चेस करना था और दिल्ली की टीम को अपना पहला कप जीतने के लिए बस मुंबई की टीम को वहीं पर रोकना था। इस 157 के टारगेट को डिफेंड करना दिल्ली के बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल काम होने वाला था और जब मुंबई के ओपनर्स बैटिंग करने आते हैं तो रोहित शर्मा अपनी क्लास दिखाते हुए 68 रन की एक मैच विनिंग नॉक खेलते हैं। पावर प्ले के एंड में मुंबई इंडियंस का स्कोर 45 फॉर 0 था एंड ये चेज एकदम स्मूथ लग रही थी, लेकिन फिर 5th ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही क्विंटन डी कॉक आउट हो जाते हैं और उसके बाद 90 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव। लेकिन तब तक मुंबई काफी पास आ चुकी थी जीत के और इस जीत तक पहुंचाने में साथ देते ईशान किशन, जिन्होंने 19 बॉल्स में 33 रन की एक नॉट आउट इनिंग खेली एंड 18.4 ओवर में ही मुंबई इंडियंस उस मैच को 5 विकेट से जीत जाती है और अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करती है। सभी मुंबई इंडियंस के फैंस खुश थे क्योंकि उनका डोमिनेंस थ्रू आउट द सीजन अनरियल था। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे पीओवी से देखें जो कि दिल्ली कैपिटल्स का था, उनके लिए सीजन भी काफी अच्छा था एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस सीजन्स, जहां पर वो यूजुअली लास्ट में फिनिश करती थी। ऑल्दो 2019 में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 2020 में बात उनकी कुछ अलग थी। 2020 का आईपीएल दिल्ली की टीम के लिए एक लैंडमार्क सीजन था क्योंकि पहली बार उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था। लेकिन कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं थी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो उनकी बैड लक का हिस्सा बने, जिसमें सबसे पहले आती है ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस, जो कि लिटरली एक अनस्टॉपेबल फोर्स थी। दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ फाइनल तक पहुंचना नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस को हराने का भी था, जो 2020 की सबसे डोमिनेंट टीम रही थी। पूरे टूर्नामेंट में एमआई की पूरी ही टीम, सभी के सभी प्लेयर्स पीक फॉर्म में थे और उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी किसी भी दूसरी टीम के लेवल से बहुत ऊपर की थी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो डीसी एक ऐसी टीम से टकरा गई जिसे हराना नामुमकिन था, जिसे हम ऑलरेडी उस टूर्नामेंट में देख सकते हैं कि कैसे 4 बार दिल्ली की टीम मुंबई को फेस ऑफ करती है, लेकिन एक बार भी उन्हें हरा नहीं पाती, इंक्लूडिंग फाइनल एंड प्लेऑफ्स। अब सेकंड अनलकी पार्ट जो रहा वो था इंजरी कंसर्न्स, जो कि हुआ क्रूशियल प्लेयर्स को रूल्ड आउट होने की वजह से। कोई भी आईपीएल सीजन इंजरी प्रॉब्लम्स के बिना नहीं रहता और दिल्ली कैपिटल्स भी इससे नहीं बच पाई। ईशान शर्मा और अमित मिश्रा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स इंजरीज की वजह से टीम से बाहर हो गए और दिल्ली की टीम के बॉलिंग अटैक में काफी इंपैक्ट आया। हो सकता है कि अगर ये एक्सपीरियंस बॉलर्स टीम में अवेलेबल होते तो डीसी का बॉलिंग सेटअप और स्ट्रॉन्ग हो पाता। नाउ अनदर पॉइंट इज फाइनल में अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस। दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक तो पहुंच गई थी पर टूर्नामेंट के सबसे इंपॉर्टेंट मैच में उनकी परफॉर्मेंस पीक पर नहीं रही थी। जब आप बिगेस्ट मैच में अपनी फुल पोटेंशियल को नहीं दिखा पाते तो बैड लक का फैक्टर जरूर आता है, या फिर ये चीज होती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। उस मैच में एक अच्छी स्टार्ट नहीं मिल पाना और फिर बैटिंग कोलैप्स ने उनकी होप्स को वहीं पर वीक कर दिया था। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम का मिसिंग लिंक। डीसी ने अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में एकदम डोमिनेंट क्रिकेट खेला था पर सेकंड हाफ में उनका मोमेंटम स्लो हो गया। ये सडन लॉस ऑफ फॉर्म एक तरीके से उनकी बैड लक का सिग्नल था, क्योंकि जो फॉर्म उन्होंने पहले दिखाई थी उसे वो फाइनल फेज में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। एक सीजन के अंदर ही परफॉर्मेंस का फ्लक्चुएशन होना एक बड़ा फैक्टर था उनकी हार के पीछे। दिल्ली कैपिटल्स के 2020 के आईपीएल फाइनल तक पहुंचने की कहानी सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि यूए की कंडीशंस, क्रूशियल मोमेंट्स और प्रेशर वाली सिचुएशंस पर भी डिपेंड करती थी। कुछ चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी। यूएई में जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया पिचेस धीरे धीरे और स्लो और अनप्रेडिक्टेबल होती रही। इस वजह से कोई भी बाउंस और स्पिन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया सभी टीम्स के लिए। एंड जो टीम्स कंडीशन के हिसाब से टैप करती गई उनका एडवांटेज ज्यादा रहा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मुंबई इंडियंस की वो टीम जिसने ये काम बेहतरीन तरीके से किया। एंड अनदर बिग पॉइंट इज फाइनल का प्रेशर। दिल्ली कैपिटल्स के बहुत सारे प्लेयर्स के लिए फाइनल नया था और आईपीएल फाइनल का प्रेशर नॉर्मल मैचेस से बहुत ज्यादा होता है। जिसमें एक्सपीरियंस होता है वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है, और खासकर अगर कोई टीम में ऐसा प्लेयर है जिसने पहले आईपीएल फाइनल खेल रखा हो तो वो अपनी टीम को अच्छा गाइडेंस दे पाता है। लेकिन दिल्ली की टीम ये चीज लैक करती थी और वहीं मुंबई इंडियंस के लिए चीजें अलग थी, क्योंकि उनके मैक्सिमम प्लेयर्स इस सिचुएशन में पहले भी खेल चुके थे। डीसी के नए प्लेयर्स पर यह